अबाउट, क्योंकि अगर वो आपको समझ नहीं आएगा तो आप लोग उस प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए डेवऑप्स का यूज नहीं कर पाएंगे। डेवऑप्स एक टूल है जो प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए काम आता है, ठीक है। इट्स लाइक द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यू कैन से और समथिंग। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस तरह का होता है? तो सबसे पहले जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इवॉल्व हुआ था, इट स्टार्टेड विद if you have heard the name waterfall methodology. Let me see if I can find this ये one. टेस्टिंग में था सर, एक थोड़ा था। किसमें? एक टेस्टिंग में था ना सर, एक मॉडल मैं हाँ, राइट। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अजाइल मॉडल वाटरफॉल। ओके, राइट। तो ये सेम थिंग इट इज। तो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो सबसे पहले जो 1980s और 90s में जो मेथोडोलॉजी यूज होती थी वो होती थी वाटरफॉल। लेट मी सी इफ दिस इज हियर, आई विल मेक इट लिटिल बिग। सो अलग अलग मेथोडोलॉजीज होती हैं, तो कुछ मेथोडोलॉजी हमारे डेवऑप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आनी चाहिए, तो इसलिए हम ये गो थ्रू करेंगे। तो पहली मेथोडोलॉजी है जो सबसे पुरानी है, वो है वाटरफॉल मेथोडोलॉजी। वाटरफॉल मेथोडोलॉजी में क्या होता है कि इसमें एक लीनियर अप्रोच होती है कि आप सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, उसके बाद में आप उसको डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, टेस्ट करेंगे और डिप्लॉय करेंगे। तो इस तरीके से आपको यूज होती है। तो ये सबसे पहली मेथोडोलॉजी डेवलप हुई थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, और पीएमपी सर्टिफिकेशन में भी ये काम आती है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर अगर कोई बनना चाहता है फ्यूचर में, जैसे आप करियर ग्रोथ देखते हैं, तो आपको ये मेथोडोलॉजी ज़्यादातर डिस्कस होती है। आज भी रिलेवेंट है ये। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इतना वाटरफॉल काम नहीं आता है अब, बट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से ही निकल के, जैसे अगर कोई सिविल या सिविल वर्क हो रहा है, या आपका कोई ऐसा काम हो रहा है जिसमें कि कंस्ट्रक्शन की कंपनी है या ऐसी कोई कंपनी है जिसमें कोई प्रोजेक्ट, जैसे सिविल प्रोजेक्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट हो गया, इस तरीके से जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें लीनियर अप्रोच आज भी यूज होती है। बट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में थोड़ा इवोल्व हुआ है, बिकॉज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो होता है, मल्टीपल टीम्स वर्क कर रही होती है, स्किल सेट्स डिफरेंट होते हैं। इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थोड़ा इवोल्व हुआ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोलते हैं, वही चीज़ है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वाटरफॉल मेथोडोलॉजी काम आती है। वाटरफॉल मेथोडोलॉजी क्या होती है कि एक लीनियर अप्रोच होती है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लीनियर अप्रोच होती है ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथड, जिसमें कि एक फेजेस में चलती है, फेज बाय फेज चलती है। तो कब यूज होती है? द वाटरफॉल अप्रोच इज ग्रेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। पहले ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होती थी, लेकिन अब ये नहीं होती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लीनियर अप्रोच इतना कारगर नहीं है। क्योंकि आपको प्रोजेक्ट जब बनता है या आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आपको टाइम टू टाइम उसको टेस्ट करता रहना होता है। लेकिन वाटरफॉल में ऐसा होता है ना कि पहले प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद में आप उसको टेस्ट कर पाएंगे। तो जैसे 6 मंथ का प्रोजेक्ट है, तो एट द एंड ऑफ दैट प्रोजेक्ट यू आर गोइंग टू टेस्ट, विच इज नॉट प्रैक्टिकल इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसलिए इतना यूज नहीं होता है, बट वी बिगेन विद दिस ओनली इन द इंडस्ट्री। ठीक है। सो विच आर लाइक हाईली स्ट्रक्चर्ड, एंड व्हेन इट्स टू एक्सपेंसिव टू पिवट और चेंज एनीथिंग आफ्टर द फैक्ट। तो ये जहां काम आती है, ये वाटरफॉल मेथोडोलॉजी वहीं काम आएगी जहां पे कोई चेंज नहीं करना हो। जैसे कि लीनियर अप्रोच हो, आपने एक पुल डिजाइन किया, फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग अ ब्रिज, यू आर मेकिंग अ ब्रिज, सो सिविल वर्क। तो उसमें आपने एक बार डिजाइन बना दिया कि ये ब्रिज इतना बड़ा होगा, इतनी इसमें वेट कैपेसिटी होगी, सीमेंट इतना लगेगा, सैंड इतनी लगेगी, सरिये वगैरह, वो जो भी उसका इक्विपमेंट होता है, वो जो रिक्वायरमेंट है वो वगैरह सब आप एक बार डाल देते हैं। तो वो प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं हमने जो सोचा था कि थोड़ा सा ब्रिज को है ना चौड़ा कर लेते हैं ऐसे। तो एक बार जो प्लान हो गया, जो बजट एलोकेट हो गया, जो डिस्कस हो गया, वो फाइनल होता है। तो उसमें इतना चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम यही प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो कस्टमर हो सकता है बाद में बोले कि नहीं मुझे ये फीचर और चाहिए, या ये फीचर हटा दो, इसकी जगह इसे बनाओ। या मुझे सिमिलर टू लाइक रेफरेंस दे सकता है कि मुझे फेसबुक जैसा फीचर चाहिए,
या मुझे ऐसा कोई अदर प्रोडक्ट जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट होता है वैसा फीचर चाहिए, तो उसकी वेरी होने का चांस बहुत ज़्यादा है। सॉफ्टवेयर में हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जैसे सिविल वर्क में हम या कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसका बेस बाद में चेंज नहीं कर सकते, काफ़ी डिपेंडेंसी होती है। आपने एक बार इनिशिएट कर लिया, आपने एक जो जैसे कि 10 फ्लोर की अगर बिल्डिंग बनानी है, तो 10 फ्लोर के ऊपर आप 20 फ्लोर का प्लान करके नहीं बना सकते कि चलो एक्सटेंड कर लेते हैं इसको, बिकॉज द पिलर की साइज वगैरह सब जो होता है या जो बेस होता है वो 10 फ्लोर के अकॉर्डिंगली डिजाइन किया होता है। बट सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर में आप अगर आपका प्रोडक्ट बना रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, तो उसको आप अल्टर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डिपेंडेंसी इतनी एक दूसरे पे नहीं होती है। अगर एक मॉड्यूल और ऐड करना कर सकते हैं, कोई 2-4 फीचर और ऐड करने कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एजिलिटी है, या आपको ऐसी फ्रीडम है कि आपको उसको चेंज कर सकें। ठीक है, तो वाटरफॉल ज्यादातर कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज होता है अभी, बट इट वाज वन ऑफ द की मेथोडोलॉजी इन ड्यूरिंग 90s एंड 80s एंड ऑल दैट टाइम। फिर उसके बाद में एजाइल मेथोडोलॉजी आया। तो वाटरफॉल का मैं एक आपको और इमेज ढूंढ के देखता हूँ। आई थिंक वाटरफॉल, वाटरफॉल मैनेजमेंट, इसमें कोई इमेज जिसमें हमें ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये एक लीनियर अप्रोच होता है। अब लीनियर अप्रोच कैसे होता है? जैसे कि इसमें थोड़ा सा इसमें गड़बड़ होता है, इसमें देखते हैं। यस, ये हमारे काम का है क्योंकि सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वो इमेज थोड़ा कंस्ट्रक्शन वाला था, तो वो हमारे इतना रिलेवेंट नहीं है। तो लेट मी शो ऑन द स्लाइड। ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अब जब प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ में डील करेंगे, या अगर आप कोई स्टेक होल्डर आपका मैनेजमेंट से भी बात करेंगे, तो उसमें ये नॉलेज होना पॉपुलर टिल आई थिंक 2000। ठीक है, ये उस ड्यूरेशन में काफी पॉपुलर मेथोडोलॉजी थी इवन ऑन द सॉफ्टवेयर्स। तो इसमें क्या होता था, सबसे पहले क्या करते थे हम लोग की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड बात करते थे। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि हमारा जो क्लाइंट होता है उससे रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट्स बोले तो जो उसको सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कौन से फीचर ऐड करने हैं, क्या क्या स्क्रीन्स होनी चाहिए, कौन यूज़ करेगा, तो ये इसको हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस, या एनालिसिस फेस हम बोल सकते हैं इसको। तो फर्स्ट फेस हो गया हमारा रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। हम सारी रिक्वायरमेंट यहाँ कलेक्ट करेंगे। जैसे कि लेट से इफ इट इज़ गोइंग टू बी 1 ईयर प्रोजेक्ट, ठीक है, तो पहली स्टेज में हम लेट से 2 मंथ्स तक हम यही काम करेंगे कि हम उसकी रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करेंगे फर्स्ट 2 मंथ। ठीक है, फिर उसको हमारा डिजाइनर क्या करेगा, डिजाइन करेगा। तो उसकी इंटरफेसेस बनाएगा, पेजेस बनाएगा, फ्रंट एंड जो उसको बोलते हैं हम, वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट करेगा। लेट्स से अगर 1 ईयर का हमने एस्टिमेट दिया है, तो 2 महीने हम रिक्वायरमेंट इकट्ठी करेंगे, और अगले 3 महीने हम डिजाइन का काम करेंगे। तो क्या होगा कि इसमें जो डिजाइन होगी वो डिजाइन बन जाएगी, और उसके बाद में वो अप्रूव हो जाएगी, राइट। सो आप अगर ये देखते हैं कि ये जैसे पानी का झरना गिर रहा हो ना, वाटरफॉल, इसीलिए इसका नाम वाटरफॉल है, कि ऊपर से नीचे की तरफ पहले रिक्वायरमेंट वाला काम हो गया, रिक्वायरमेंट फिनिश हुआ, फिर डिजाइन वाला काम स्टार्ट होगा। सो आप वापस बैक नहीं जा सकते। वाटर कभी ऊपर की तरफ नहीं जाता, वाटर नीचे ही फॉल करेगा। तो ये वाटरफॉल अप्रोच है। आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, पहले एनालिसिस फिनिश करेंगे, इसको लॉक कर देंगे कि ये ही रिक्वायरमेंट रहेंगी, अब चेंज नहीं कर सकते। आपने 2 महीने तक बात की कस्टमर से, कस्टमर ने बोल दिया कि बस दिस इज व्हाट आई वांट, ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी लॉक्ड एज ए योर रिक्वायरमेंट, तो ये रिक्वायरमेंट लॉक हो जाएगी आपकी। वंस रिक्वायरमेंट collected, analysis done, we understood, customer was able to convey us what they are looking for, and this is locked. So requirement phase खत्म हो गया। उसके बाद में डिजाइनर लोग का काम स्टार्ट होगा, एंड दे विल वर्क लेट से वट एवर एस्टिमेट हमने दिया है, तो एज्यूम करते हैं कि 3 महीने वो काम करेंगे। ठीक है, तो 3 महीने वो डिज़ाइन पे काम करेंगे, डिज़ाइन बनेगी, डिज़ाइन हमारा क्लाइंट देखेगा, वो अप्रूव करेगा, इससे एसोसिएट कुछ पेमेंट होगा तो कंपनी को रिलीज होगा।
वो सब कुछ काम हो जाएगा। तो हमारे डिजाइनर 3 महीने काम करेंगे। फिर इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, बेसिकली ये कोडिंग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में हम कोडिंग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम कोड डेवलप करेंगे, लॉजिक बिल्डअप करेंगे, बैकएंड डेवलप करेंगे, डेटाबेस डेवलप करेंगे, ये सब हम कुछ इस इम्प्लीमेंटेशन फेज में करेंगे। और डिजाइन फाइनल एंड अप्रूव होने के बाद ही ये स्टार्ट होगा। अब हम रोल बैक नहीं कर सकते, पीछे नहीं जा सकते, हम सीधे आगे ही जाएंगे, तो पीछे का कोई ऑप्शन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन होगा, लेट्स से 3+3 इसको कर देते हैं, 3 मंथ हमारा कोडर ने काम किया इसमें, ठीक है। तो 3 मंथ यहाँ काम हो गया, 3 मंथ यहाँ हो गया, 6 और 7 8 मंथ हमारे टोटल हो गए यहाँ तक, ठीक है। अब 8 मंथ हो गए, पर आप देख रहे होंगे कि अभी तक किसी ने टेस्टिंग नहीं किया है। हम बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, 8 मंथ की सैलरी दे दी, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक क्लाइंट को कोई फायदा नहीं हो, क्लाइंट ने कोई चीज़ नहीं देखी, ठीक है। तो फिर स्टार्ट होगा कि टेस्टिंग करना है। तो लेट्स से हमने 2 महीने टेस्टिंग की, उसमें जो भी बग्स थी निकाली, प्रॉपर एक्सटेंसिव बड़ा प्रोडक्ट है जो भी है, तो उस टेस्टर्स ने हमारा काम किया 2 मंथ, उसमें जितने भी फीडबैक थे वो डाले, जो भी बग्स थी वो चेंज करवाए, सब कोडिंग करेक्ट करवाई, अगर इंटरफेस में कोई इश्यू है वो भी करे, तो सब कर करा के हमने ये कर दिया। तो हमारे टोटल यहाँ बाय दिस टाइम वी स्पेंट ऑलरेडी 10 मंथ्स, ठीक है। अब डिप्लॉयमेंट है, बाकी के 2 महीने रिलीज और डिप्लॉयमेंट मान लेते हैं। तो डिप्लॉयमेंट किया हमने कि हमारा यूएटी सर्वर है उस पर डिप्लॉय किया हमने। फॉर एग्जांपल हो सकता है हमारा प्रोडक्शन सर्वर है, या कोई जोन में स्पेसिफिक जोन के लिए डिप्लॉय करना है, रिलीज करना है, तो रिलीज एंड मेंटेनेंस। तो इस तरीके से हमने 6 स्टेप में ये काम पूरा किया। लेकिन ये वाटरफॉल में अप्रोच में ये प्रॉब्लम है कि आप पीछे नहीं जा सकते। आपने एक बार जो काम हो गया, एक बार जो रिक्वायरमेंट दे दी, दैट इज लॉक्ड, यू कैन नॉट चेंज इट। डिजाइन जो बन गई, दैट इज लॉक्ड। फिर इम्प्लीमेंटेशन कोड जो कर लिया, दैट इज लॉक्ड। टेस्टिंग हो गई, उसके बाद में एक बार टेस्ट कर लिया, अप्रूव हो गया, फिनिश। फिर डिप्लॉयमेंट में आया, आपने डिप्लॉय कर दिया, दैट पार्ट इज फिनिश्ड। फिर रिलीज एंड मेंटेनेंस, तो ये रेगुलर एक तरीके से आपका जो फाइनल रिलीज कर लिया, और इसका ऑपरेशनल मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 1 ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, तो यूजर या जो हमारा एंड क्लाइंट है, उसको तो टेस्टिंग के बाद ही उसको वो देखने को मिलेगा कि हम मेरा प्रोडक्ट बना क्या है एक्चुअली। तो उसके कितना वेटिंग पीरियड कितना होगा, 10 मंथ्स। 10 मंथ्स तक उसको वेट करना पड़ा जस्ट टू सी द फर्स्ट ग्लेंस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये वाटरफॉल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि क्लाइंट को कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि डिजाइनर डिजाइन पे काम कर रहे हैं, तो डिजाइन देख लिया आपने, लेकिन आपका प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, तो आपको नहीं पता है कि वो डिजाइन वर्क करेगा कि नहीं। डिजाइन अच्छा नाइस स्मूथ बन गया है, लेकिन वो इफेक्टिवली चलेगा कि नहीं आपकी रिक्वायरमेंट। जैसे कोई बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं, ऐसा कुछ बना रहे हैं, तो जब तक वो चलेगा नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा कि जैसे कि आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऐसा दिखेगा, तो डिजाइन तो आपको समझ में आ गया, लेकिन वो प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा, कैलकुलेशन प्रॉपर्ली करेगा या नहीं करेगा, वो तो कोडिंग के बाद ही पता चलेगा। कोडिंग के बाद में टेस्टिंग फेज आएगा, टेस्टिंग फेज के बाद में ही आपको पता चलेगा कि वो प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर भी पा रहा है कि नहीं। हो सकता है उसकी इंटरफेस सही से नहीं दिख रही हो सकता है उसका लॉजिक सही से काम नहीं कर रहा हो, उसका डेटाबेस स्ट्रक्चर सही डिजाइन नहीं हो, तो वो आपको 10th मंथ में आपको पता चलेगा। तो आपका काफी कुछ इन्वेस्टमेंट उसमें फंस जाता है। इसीलिए ड्यूरिंग द 80s एंड 90s लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यूज टू गेट फेल्ड। यही रीजन था, क्योंकि वाटरफॉल अप्रोच में क्या होता था, लीनियर अप्रोच होती थी, तो इसमें क्लाइंट भी फंस जाता था, क्योंकि क्लाइंट हर फेज में एक पेमेंट रिलीज करता था। जैसे कि उसने 5 इंस्टॉलमेंट कर ली, ठीक है। अब 5 इंस्टॉलमेंट में वो पेमेंट रिलीज कर रहा है। अब वो 5 अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट रिलीज कर रहा है, तो उसकी 4 इंस्टॉलमेंट तो उसने ऑलरेडी पे कर लिया, मीन्स उसने 75 या 80% के अराउंड पेमेंट कर लिया ऑलरेडी। अब अगर प्रोजेक्ट फेल भी हो जाता है, तो ही इज गोइंग टू लूज दिस मनी, बिकॉज 80% स्पेंड करने के बाद में, अब उसको मान लो वो टेस्टिंग में वो प्रोडक्ट समझ ही नहीं आ रहा है, तो ही इज लूजिंग द 80% ऑफ मनी, ओनली 20% ही इज एबल टू रेस्क्यू। तो इसमें उसको काफी लॉस होने के चांस है, इसलिए प्रोजेक्ट्स काफी फेल हो जाते थे, बिकॉज एंड प्रोडक्ट उनको समझ ही नहीं आता था। तो ये है वाटरफॉल अप्रोच। इसका डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिया कि ये लीनियर अप्रोच है, इसमें गो बैक नहीं कर सकते, पीछे नहीं जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट आती है एजाइल अप्रोच। तो लेट्स सी एजाइल में क्या होता है।
तो एजाइल बेसिकली ग्रुप ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस हैं. तो लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड आर्टिकल. तो एजाइल में क्या होता है देख लेते हैं. इसमें व्हाट इज एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एन अल्टीमेट गाइड. तो लेट्स सी इन दिस गाइड व्हाट इज हियर. तो ये किसी ने आर्टिकल बनाया है और इस आर्टिकल में हमें आइडिया मिल जाएगा जोहो प्रोजेक्ट्स का. तो व्हाट इज एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज मेथोडोलॉजी दैट फोकसेस ऑन ब्रेकिंग द लार्जर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. जैसे हमारे वाटरफॉल में जो डिसएडवांटेज हो रहा था कि बड़ा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को हम तोड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि फेसेस में चल रहा था वो. लेकिन एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वो उसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में हम उसको यूज कर सकते हैं. तो ब्रेक डाउन द लार्जर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इनटू मोर approachable portions of time and smaller tasks rather than delivering project deliverables and products at conclusion of a project. So इसमें क्या हो रहा है कि आप एंड में प्रोजेक्ट को या प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं करने वाले हैं, आप उसको टुकड़ों में डिलीवर करेंगे, राइट. तो एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रायोरिटाइज द डिलीवरी ऑफ वर्किंग प्रोडक्ट थ्रू आउट द प्रोसेस. तो जैसे कि हमने वाटरफॉल में देखा था कि टेस्टिंग के बाद ही कुछ मीनिंगफुल प्रोडक्ट डिलीवर होगा. उसके बाद में बाय द टेस्टिंग पीरियड, लेट्स से इफ इट इज 1 year प्रोजेक्ट, देन ऑलरेडी क्लाइंट हैज स्पेंड 10 months एंड 80% ऑफ द अमाउंट. बट यहाँ पे क्या हो रहा है एजाइल में, क्योंकि हम टुकड़ों में डिलीवर कर रहे हैं, वी आर मेकिंग लेट्स से एवरी 2 month वी आर डिलीवरिंग समथिंग. तो फर्स्ट 2 month में ही उसको कुछ न कुछ मीनिंगफुल प्रोडक्ट का टुकड़ा या प्रोडक्ट का मॉड्यूल उसको मिल जाएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ वी आर बिल्डिंग अ एचआर मैनेजमेंट सिस्टम, तो रिक्रूटमेंट का सिस्टम उसमें एक कंपोनेंट हो सकता है, दूसरा उसमें पेरोल का सिस्टम हो सकता है, टाइम एंड अटेंडेंस का हो सकता है. तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स हो सकते हैं. तो हम उनको क्या कर सकते हैं, हम उनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिलीवर कर सकते हैं कि चलो भाई हम आपको एक काम करेंगे, सबसे पहले आपको रिक्रूटमेंट सिस्टम बना के दे देंगे, ठीक है, विद इन 2 months. तो इट्स रियली गुड फॉर द क्लाइंट दैट दे आर गेटिंग समथिंग आफ्टर 2 months पीरियड, and next 2 month maybe we are delivering some other functionalities. So every 2 month we will be delivering working component of that software. Okay, so small chunks में उसको कर सकते हैं. So what will happen, allowing the project team and all type of stakeholders involved to work closely together during the course of project. और इस अप्रोच में क्या होता है कि जो क्लाइंट है वो और हमारी जो टीम है, जो प्रोजेक्ट वाली टीम है जिसमें डेवलपर है, टेस्टर है, डिजाइनर है, ये सब एक साथ काम करते हैं. मींस इसमें ऐसा नहीं होता है कि कम्युनिकेशन का कोई गैप हो कि आपने रिक्वायरमेंट दे दी बस दैट्स इट. इसमें कंटिन्यूअसली दे डू रेगुलर मीटिंग्स, दे डिस्कस द थिंग्स फॉर दैट स्मॉल चंक ऑफ पीरियड. तो उसमें 2 महीने का काम अगर वो डिस्कस करते हैं, उसी को साथ मिल के करते हैं, डिजाइनर भी काम कर रहा है, कोडर भी काम कर रहा है, दे डू इट ऑल टुगेदर. तो इस तरीके से वो काम करेंगे, ठीक है. एंड फीडबैक भी कंटिन्यूस उनको मिलता रहेगा, ठीक है. तो उसमें उनको ये है कि कंटिन्यूस फीडबैक मिलता रहता है कि लेट्स से एवरी 7 days इफ दे आर मीटिंग, देन लेट्स से what happened during these 7 days, if there is any issue, there is any change, whatever the expectation client is having, if we want to make any change etc, they can do it. Compared with other more traditional methods of project management, agile project management is less rigid. तो ये इतना rigid नहीं होता है. उसका मतलब है कि ये ऐसा नहीं है कि नहीं आपने रिक्वायरमेंट दे दी दैट्स इट, ऐसा नहीं है. इसमें रिक्वायरमेंट चेंज की जा सकती है कहीं पे भी, ओके, थ्रू आउट द प्रोजेक्ट. तो ये एक फीचर अच्छा है इसमें, which gives team the ability to pivot in new directions as needed. तो वो अपना चेंज कर सकते हैं जैसे भी उनको नया डायरेक्शन मिलता है कि चलो ये नई चीज़ आ गई, इसको इंक्लूड कर लो. जैसे कि एसएमएस सर्विस इंक्लूड करनी है तो उसमें वो ऐड ऑन कर सकते हैं कुछ भी न्यू सर्विस, या रिमूव कर सकते हैं कि ईमेल की जगह एसएमएस कर लो, या ऐसा कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड या कोई भी और कंपोनेंट वो चेंज कर सकते हैं. इसके प्रिंसिपल क्या है वो देख लेते हैं. According to Agile Alliance, there are 12 foundational principles of Agile project management. तो इसको क्विकली हम गो थ्रू करते हैं.
और हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टू satisfy the customer through the early and continuous delivery of valuable software, क्योंकि हम every 1 or 2 month we are delivering something meaningful, तो continuous delivery उसका एक एडवांटेज है। सेकंड है वेलकम चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। तो जैसे कि वाटरफॉल में हमने देखा था, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में ही सारे रिक्वायरमेंट दे दी जाती है, बट यहाँ पे दे कीप चेंजिंग द रिक्वायरमेंट। जैसा उनको जैसे सॉफ्टवेयर बनता जाता है, उनको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा ट्वीक इन होना चाहिए, थोड़ा कुछ ऐड होना चाहिए, थोड़ा कुछ रिमूव होना चाहिए, तो वो उसमें उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेंजिंग रिक्वायरमेंट इज ऑलवेज वेलकम, इवन लेट इन डेवलपमेंट कभी भी वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, now next is agile process harness changes for the customers competitive advantage। ठीक है, जैसे उनको क्लाइंट को चेंज चाहिए, जैसा उसका उसमें बेनिफिट हो रहा है, उस हिसाब से हम उसको चेंज करके दे देंगे प्रोडक्ट को। थर्ड एडवांटेज है डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर। तो इसमें हम सॉफ्टवेयर को स्मॉल चंक्स में डिलीवर करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिलीवर करेंगे, तो इसमें वो फ्रीक्वेंटली डिलीवर होगा। जैसे कि एक प्रोजेक्ट को, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लेट्स से एचआर मैनेजमेंट सिस्टम हम बना रहे हैं, उसको 5 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया है कि हम ये 5 टुकड़ों में इसको डिलीवर करेंगे, तो हर एक कंपोनेंट उनको मिलता जाएगा, जैसे हम उसकी डेडलाइन अप्रोच करेंगे, तो वो फ्रीक्वेंट डिलीवरी हो जाएगी